हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया, एकदम मज़े में। तो आज एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं हम लोग। क्या है टॉपिक का नाम? देख पा रहे हैं आप जैसे कि बोर्ड पे, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इससे पहले हमने पॉपुलेशन डेंसिटी देखी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखा, और अब हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। क्या फैक्टर्स रहते हैं जो कि एक पॉपुलेशन को ग्रोथ करने में डिटरमाइन करते हैं ना? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं जिससे कि एक प्लेस का, एक एरिया का, एक रीजन का जो पॉपुलेशन है वो कैसे ग्रो करता है। ठीक है, तो फटाफट से जानते हैं ना। देख लो, पहले तो क्या है? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी 2 पॉइंट के टाइम में, है ना, मान लो एक महीना है ना, एक महीना एक तारीख से लेकर 30, 31, है ना, इन दो जो टाइम है इसके बीच में किसी भी एक एरिया को लेके वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है, चेंजेस इन द नंबर ऑफ पीपल, सिंपल। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या कंपोनेंट से होता है? दो कंपोनेंट होता है। क्या होता है? नेचुरल ग्रोथ है, और एक दूसरा क्या है? इंड्यूस्ड ग्रोथ है। नेचुरल क्या बताता है? क्रूड बर्थ एंड डेथ रेट, है ना। नेचुरली किसी एरिया में अगर ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन का, यहाँ वहाँ जन्म हो रहा है या फिर मर रहे हैं लोग, तो ये क्या दिखाता है कि जो ग्रोथ है हमारे पॉपुलेशन का वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कैसे हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा दिखाता है, ठीक है, कि कैसे जो नेचुरल ग्रोथ है वो किसी एरिया में बर्थ और डेथ रेट जो है वो बताता है वहां का। दूसरा जो था हमारा इंड्यूस्ड ग्रोथ, है ना, वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल। इंड्यूस्ड मतलब कि कितने लोग किसी एक क्षेत्र में, है ना, किसी रीजन से किसी रीजन में आ रहे हैं या फिर किसी रीजन से जा रहे हैं, है ना, माइग्रेशन, है ना, माइग्रेशन जो हो रहा है, और वहां पे कितने लोगों का आना जाना हो रहा है, मूवमेंट है पीपल का, तो वो हो हमारा इंड्यूस्ड ग्रोथ। ठीक है, तो ये दो हमारे क्या हो गए? कंपोनेंट हो गए ग्रोथ के, नेचुरल ग्रोथ और इंड्यूस्ड ग्रोथ। फिर एनुअल ग्रोथ रेट की बात हो रही है, 1.6% है इंडिया का एज पर द सेंसस ऑफ 2011। सेंसस की बात करी थी ना हमने, तो सेंसस के हिसाब से जो हमारा डेटा है एनुअल ग्रोथ रेट इंडिया के पॉपुलेशन का वो 1.64% है, मतलब 1.64% की बढ़ोतरी है। ठीक है, अब देख लेते हैं, चार फेजेस होते हैं। ठीक है, चार फेजेस होते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के। पहला फेज जो था वो कब था? 1901 से 1921। उसमें क्या था? उसमें जो हमारी पॉपुलेशन थी वो स्टेगनेंट थी, मतलब कि एक जगह पर थी, है ना, ज्यादा बढ़ी नहीं, ज्यादा घटी भी नहीं। ठीक है, क्यों थी? क्योंकि नेगेटिव ग्रोथ था, है ना, वेरी लो ग्रोथ था उस दौरान, उस जो हमारा ईयर है 1911 और 21 में, है ना, क्योंकि हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट था, है ना, जितने ज़्यादा लोग जन्म ले रहे थे उतने ज़्यादा डेथ भी हो रही थी। इस वजह से जो पॉपुलेशन था वो स्टेगनेंट रहा। ठीक है, एक तरह से। फिर ये देख लो, अब उसके रीज़न क्या थे हाई बर्थ और हाई डेथ रेट के? पुअर हेल्थ कंडीशन, मेडिकल सर्विसेज, है ना, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती इस वजह से। दूसरा, वाइड स्प्रेड इलिटरेसी, है ना, जो लिटरेसी है वो ज़्यादा नहीं थी, बहुत लोग कम लोग थे जो कि पढ़े लिखे थे, है ना, तो लोग जो थे वो कम पढ़े लिखे थे। फिर इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड बेसिक नेसेसिटी, और हर जगह एक समान जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड है या फिर जो अदर बेसिक नेसेसिटी है हमारी, जो और भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इक्वली लोगों में डिवाइड नहीं थी। ये था हमारा फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज में हम देखते हैं जो कि हमारा 1921 से 1951 था। इसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो स्टेडी था, है ना। क्यों था? क्योंकि जो मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्रीज हो गया, मतलब मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट जो था हमारा वो कम हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हेल्थ सेक्टर में जो था ना, हेल्थ एंड सैनिटेशन, वो डेवलप्ड हुआ, है ना, अच्छा बना इस वजह से। ठीक है, फिर और क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सुधर गया। ठीक है, एनहांस ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इस वजह से भी क्या हुआ कि लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या फिर अदर जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होने लगा। उस वजह से क्या हुआ? लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो गया, सैनिटेशन फैसिलिटीज हो गया, वो अच्छे मिले। इस वजह से क्या हुआ? लोग कम बीमार पड़े, कम बीमार पड़े तो मोर्टेलिटी रेट जो है उसमें कमी आई। ठीक है,
फिर हाई बर्थ रेट लेड टू हायर ग्रोथ ऑफ, लेकिन जो बर्थ रेट था वो हाई रहा, इससे क्या हुआ कि जो लोगों का एडिशन था, है ना, मीन्स कि जो जन्म हो रहा है लोगों का वो ज्यादा था, इसीलिए जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ता चला गया, है ना। जो अगर इसको हम पिछले वाले जो फर्स्ट हमारा फेज है उससे हम कंपेयर करें तो ठीक है, तो ग्रोथ ऑकर डिस्पाइट ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। अब उसी समय ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, और क्या था 1920s में, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी उस समय चल रहा था। तो इस समय पर हमारे जो ग्रोथ जो था पॉपुलेशन का वो स्टेडी था, ठीक है। फिर हमारे तीसरे फेज पे आ जाते हैं। तीसरे फेज में क्या बताया जा रहा है, तीसरा फेज कब से चला, 51 से 81, है ना। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पीरियड, ये देख रहे हो एक्सप्लोज हुआ है, ये बॉम्ब का एक हमने फोटो दिया एक्सप्लोजन, ताकि इससे आपको याद रहे, है ना। थर्ड जो था रैपिड डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी रेट, बहुत ही और कम हो गया, जो डेथ रेट है हमारा वो और कम हो गया, है ना। और जो फर्टिलिटी रेट था वो ज्यादा था, ठीक है। तो एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट कितना हुआ, 2.2% था उस समय, ठीक है। तो क्यों हुआ, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी, है ना। डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो था वो बहुत ही अच्छा था, इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट्स हुए, है ना, लिविंग कंडीशंस अच्छी हो गई, ये सारे क्या हुआ, कंट्रीब्यूट किया, जो भी हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुआ या फिर पॉपुलेशन बहुत तेजी से जो बढ़ा उसमें, ठीक है। एडिशनल फैक्टर क्या था, इंटरनेशनल माइग्रेशन हुआ, तिब्बत से, बांग्लादेश से, नेपाल से, पाकिस्तान से, यहाँ से लोग, क्योंकि देख लो आप कौन सा पीरियड है 1951 से 1981, ठीक है। तो इस समय काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशंस हुए इंटर कंट्रीज, है ना, इंटरनेशनल लेवल पे। तो इस वजह से इस समय इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा बढ़ा। फिर फोर्थ फेज आया आपका, है ना, पोस्ट 1981 से आज तक प्रेजेंट, है ना। जो 1981 से आज तक जो थे वो उसमें क्या हुआ, ग्रेजुअल स्लो डाउन इन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो थोड़ा कम हो गया, ऐसा ग्रोथ जो है वो रुक गई। क्यों, हाई ग्रोथ रेट इनिशियली बट शोइंग स्लो डिक्लाइन ओवर द टाइम। पहले तो शुरू में बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, वो धीरे हो गया, कम हो गया। फैक्टर्स क्या हुआ स्लो डाउन का, डिक्रीज इन क्रूड बर्थ रेट, है ना। तो जो डेथ रेट है वो कम हुआ, इंक्रीज्ड एवरेज एज एट मैरिज, और शादी करने की जो एज है वो बढ़ गई। इस वजह से क्या हुआ कि जो बर्थ रेट है वो कम हुआ, ठीक है, ओवर द टाइम। फिर इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना, फीमेल एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बढ़ गई, अच्छी हो गई, है ना। और जो फीमेल एजुकेशन है उस पर भी बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस करा गया, उसे बढ़ाया गया, है ना। तो ये चीज़ जो है हमारे फैक्टर्स हो गए जो स्लो डाउन में कंट्रीब्यूट किया। करंट स्टेटस एंड प्रोजेक्शन क्या है ना, आज की स्थिति और आगे के आने वाली स्थिति को क्या बताया गया है, रिमेन्स हाई, है ना, ग्रोथ रेट जो रहेगा वो हाई रहेगा। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रोजेक्ट क्या कर रहा है कि 2025 में 1350 मिलियन जो है हमारा पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो था हमारे 4 फेजेस थे किसके, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के इंडिया में, जो कि हमने देखा। इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपने रिश्तेदारों को भी बुलाइए, अपने और जो मित्र हैं जो नहीं देख रहे हैं अभी इस वीडियो को, उसको उनको बुलाइए, दिखाइए, और इससे अपनी जो तैयारी है अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम की वो बहुत अच्छी तरीके से कीजिए, ताकि अच्छे नंबरों से आप पास हो सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।